ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्यादिशासनाधिकरा पूज्योपाध्यायः श्री सिद्धांत सुपाठकारिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचेते परिवेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवति सदा। जय वरुणकानस्थ परमेश्वर भगवान की देवादेव श्री कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की मूलनाय चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की गणधर परमेश्वर भगवान की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। पहला दिन उत्तम क्षमा। शायद आपको पता होगा, आपको जानकारी होना चाहिए कि आखिर जैन संस्कृति में 10 लक्षण पर्व क्यों मनाया जाता है। क्योंकि जिस समय क्रोध मान माया लोभ की महापुरवाई आती है, तूफान आता है, आंधी आती है, क्रोध की ज्वालाएं जब जलती हैं, मान के ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हो जाते हैं, माया अच्छाई की कटीली झाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और लोभ का विशाल तूफान जब आता है, तब इस सृष्टि पर महाप्रलय होती है। क्रोध मान माया लोभ की विकृतियां बढ़ने पर चौथे काल से पंचम काल आता है और पंचम काल में भी और जब क्रोध की डिग्री मात्रा बढ़ जाती है तो क्रोध बढ़ने पर पंचम काल से छठा काल आ जाता है और उस समय इंसान नरक से आता है, नरक में ही जाता है। छठे काल में मनुष्य आयु का उदय तो होता है, मनुष्य होता है, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं होती, वो हैवान होता है। छठे काल में इंसान होता है, मनुष्य होता है, लेकिन न वो पिता होता है, न भाई होता है, न पति होती है, न पत्नी होती है, सिर्फ इंसान अपने 2 जीव मिलते हैं, संबंध आपस में होते हैं, बच्चे का जन्म होता है और भूख लगे तो मां ही बच्चे को खा जाती है। ये छठा काल शुरुआत हो चुकी है। चाइना में, जापान आदि अनेक देशों में, मुझे पता नहीं है कि बताते कि फॉरेन में इस तरह के होटल हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों के जो गर्भ हैं, घरों में गिरा बच्चा है, वो होटल में वहां पर रखे जाते हैं। यहाँ ये 1 महीने का, यहाँ 2 महीने का, यहाँ 4 महीने का, 8 महीने का, इस तरह का। और ऐसी जब क्रूरता बढ़ती जाएगी, भीषणता बढ़ती जाएगी, इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा, तब जाकर धरती भी इंसान के पाप को सहन नहीं कर पाएगी और फिर आकाश से महाप्रलय होगी। 49 दिन तक महाप्रलय होगी। संवर्तक वायु चलेगी, क्रोध की अग्नि की ज्वालाएं लगते उठेगी। शास्त्र में भी आया है कि 100 दिन तक, 100 दिन तक जो है धरती जल करके भस्म हो जाएगी। और फिर उसमें से किसी के, जिसके आयुष्य बचे होंगे, पुण्य बचा होगा, ऐसे जब महाप्रलय के समय 72 युगल को देव लोग उठा करके गुफाओं में रख देंगे और महाप्रलय 49 दिन की शांत होने के बाद सुवृष्टियां प्रारंभ होगी, अगला युग प्रारंभ होगा। तब देवगण उन मनुष्यों को संबोधन करेंगे, ये तुम्हारे क्रोध का परिणाम है कि धरती पर ऐसा प्रलय आया है। भरत ऐरावत क्षेत्र के 8 खंड में ऐसा प्रलय आया है।
शांत करना है तो युग का श्री गणेश करो, युग का शुभारंभ करो। और युग के शुभारंभ के लिए जिन कारणों से महाप्रलय आई थी उन कारणों को खोजो। कौन सा कारण है बताइए? किस कारण से प्रलय आती है? जब व्यक्ति में क्रोध बढ़ता है। क्रोध की शुरुआत अज्ञान से होती है और क्रोध का अंत पश्चाताप पर होता है। जब क्रोध आता है व्यक्ति आपे से बाहर हो जाता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी उसे होश हवास नहीं रहता है। बड़ी बड़ी नृशंस हत्याएं क्रोध के कारण होती। जिस समय उसे क्रोध आया है, यदि कुछ समय के लिए यदि उसको वहां से हटा दिया है, वो हट जाए, हो सकता है कि बहुत सारी हत्याएं, दुर्घटनाएं कम हो जाए। कहा है क्रोधम मूलम अनर्थानाम, क्रोध अनर्थ का मूल है। क्रोधो मूलम अनर्थानाम, क्रोधः संसार वर्धनम, क्रोध संसार को बढ़ाने वाला है। धर्म क्षय करा क्रोधः, धर्म का क्षय करने वाला क्रोध है। तस्मात् क्रोध विवर्जित, इसलिए क्रोध को छोड़ दो। क्रोध की आग पर क्षमा का जल डालो, क्षमा की शांति डालो। एक राजा अपने दल बल के साथ जंगल में गया और जंगल में जाते जाते वह इतना आगे चला गया, ऐसा तेज बढ़ाया कि सारे साथी छूट गए। घने बियाबान जंगल के अंदर पहुंच गया, प्यास लगाई, प्यास लगी तो पानी खोज रहा है। खूब ढूंढा, कहीं झरना नहीं मिला, कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। खोजते स्थान को खोजा, देखता है कि एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर से कुछ कुछ पानी की बूंदें टपक रही हैं। उस पानी की बूंद को देख करके वह सोचता है कि चलो इतना तो मिलेगा, लेकिन ये बूंद बूंद पानी से क्या होगा? मेरा तो कंठ सूख रहा है। इसलिए वहां जो 3, 4, 5 पत्ते पड़े थे, उन पत्तों को उस राजा ने जो है इकट्ठा किया, उसका दोना बना दिया और दोना बना करके जहां से बूंद बूंद पानी टपक रहा था वहां पर लेकर खड़ा हो गया। और बूंद बूंद पानी टपकते 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 तकरीबन लगभग आधे पौन घंटे के अंदर में वह दोना भर गया। जो दोना भरा हुआ, अब मेरी प्यास बुझ जाएगी, अब तो मेरा कंठ तृप्त हो जाएगा। और ये सोच करके उस राजा ने उस दोने को मुंह के पास लेकर आया। लेकिन जिस समय वह मुंह के पास में लेकर के आया, उस समय अचानक एक पेड़ के दूसरे पेड़ से एक तोता उड़ता हुआ आया। आकर के उसने दोने को झपट्टा मारा और सारा पानी नीचे गिर गया। राजा ने सोचा के लिए तो गड़बड़ हो गई, लेकिन पशु पक्षी है, जानवर है, चिड़ियन से क्या इसको बुद्धि है, चलो कोई बात नहीं। पानी तो भी टपक ही रहा है। फिर दोना उठाया, बड़ी मुश्किल से बूंद बूंद करते करते करीब आधे पौन घंटे में फिर पानी भरा। फिर पीने को हुआ और फिर एकदम तोता आया, फिर झपट्टा मारा, फिर पानी नीचे। कुछ समय ये तो पीछे लग गया। एक बार करें तो लगता है कि जानवर है, लेकिन ये तो जानबूझकर कर रहा है, अब की बात को छोड़ना नहीं। और तीसरी बार फिर से दोना उठाया, देखा तोता कहां से आता है। सामने पेड़ पर तोता बैठा हुआ और वो तोता वहां बैठा हुआ पंखे को फड़फड़ा रहा है, बिल्कुल फड़फड़ा रहा है, बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, अब इसको छोड़ूंगा नहीं। और उसने दोने को उठाया, भर रहा है और दोने को भर करके बिल्कुल जब दवा भरने आ गया तो एक हाथ में चाबुक ले लिया, दूसरे हाथ में दोना ले लिया और दोना लेकर के जब पीने को बैठा, उस समय अचानक फिर एकदम से वो तोता उड़ करके आया। तो अब इसको नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही तोता पास में आया, उसने जोर का चाबुक मारा। छोटा सा पक्षी था, बेचारा एक चाबुक की मार के अंदर में तड़प करके
मर गया। इतने हड़बड़ी में दोना फिर छूट गया। सोचा कि क्रोध, इस क्रोध में उसने एक प्राणी की जान दे दी। सोच रहा था मैंने सही किया। फिर एक मन में आया कि जो पानी टपक रहा है बूंद बूंद करते करते कितनी देर भरूंगा, कितना देर हो जाएगी, क्यों नहीं मैं सीधा ऊपर फट पे चला जाऊं और वहां जाकर के सीधा धोना धो के चाय जितना पानी पी लूं। ये सोच करके वह राजा पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन पेड़ के ऊपर जब चढ़ा और वहां जाकर के दृश्य को देखा तो देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला। वह जो पक्षी था एक्चुअल में यथार्थ में वह मेरे पानी को फेंकने नहीं आया था, बल्कि वो तो मेरे प्राण बचाने आया था, क्योंकि ऊपर एक जहरीला अजगर था और अजगर का जहर मुझसे टपक रहा था। यदि मैं पी लेता तो मेरे प्राण चले जाते। वो छोटा सा पक्षी मेरे प्राण बचा करके आज बड़ा हो गया और मैं इंसान उसके प्राण देकर के जानवर से भी गया बीता हो गया। मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा जो किसी को मार दोगे जान से। मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा जो किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा हुआ वापस कभी आता नहीं, जान से मारा हुआ वापस कभी आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ फिर सिर उठा सकता नहीं, एहसान का मारा हुआ फिर सिर उठा सकता है। किससे मारना चाहिए? किसी को मारना है तो किससे मारना चाहिए? जान से कि एहसान से? नहीं समझ में आया। मारना है एहसान से मारो, जान से मत मारो। क्रोध की शुरुआत अज्ञानता से होती है और अंत जब क्रोध आता है तो क्रोध में आदमी क्या होता है पता नहीं चलता। एक बच्चा बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा, एक बार समझाया, दो बार समझाया, गुस्सा आ गया। तो गुस्से में आदमी कहता रो नालायक, उल्लू के पट्टे, सुअर की औलाद, तुझे किस नालायक ने जन्म दिया? बताओ कौन नालायक? क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? थोड़ा सोच के तो देखो, मतलब खुद नालायक हो गए। क्रोध में थोड़ा वेग आ जाए तो क्रोध शांत हो सकता है। एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा पढ़ने की आदत थी, जहां देखो वहां पढ़े, जहां भी लिखा हो पढ़ने को हो जाए। एक जगह ऊपर कहीं कुछ लिखा था, उसके पढ़ने में नहीं आ रहा था, तो एकदम बिल्कुल पास में गया और ध्यान लगाकर पढ़ा। जो पढ़ा तो पढ़कर एकदम गुस्सा आ गया, क्योंकि वहां लिखा था पढ़ने वाला गधा। बहुत गुस्सा आया, कौन नालायक है, कौन लिखने वाला है? उसने उसको हटाया, लिख दिया लिखने वाला गधा। कौन गधा हो गया? क्रोध की आग आखिर कब तक जलेगी? इस क्रोध की आग को शांत करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्षमा को धारण करना होगा। वीरों का भूषण क्षमा, क्षमा हृदय का हार। वीरों का भूषण क्षमा, क्षमा हृदय का हार। और क्षमावान के सामने अवनत है संसार, क्षमावान के सामने अवनत है संसार। तोता क्षमावान था, राजा तो जानता था कि राजा मेरे प्राण ले लेगा, उसके बावजूद भी उस तोता ने उस राजा को क्षमा किया, अपने प्राण दे दिए, लेकिन एक राजा के प्राण बचा दिए। और राजा के जब समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। देख लेना, जितने भी क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं अंत में पछताना ही पड़ता है। समझदार हो और बुद्ध हो तो अपने क्रोध को ही सही समझता है और संसार को बढ़ाता है। इस चीजों को ध्यान रखिए। क्रोध मूलम अनर्थाना, क्रोध अनर्थ का। जब भी क्रोध आएगा, जिसको भी आएगा, आप देख लें
जब भी क्रोध आता है तो होता क्या है? आंखें एकदम से लाल हो जाती है, चेहरा तल जाता है, होश हवास चला जाता है, फिर कुछ दिखता नहीं। इस क्रोध की भी 4 डिग्री है। एक क्रोध होता है पत्थर की रेखा के समान, ऐसा क्रोध कि आ गया तो बिल्कुल हार पार मर्डर कर दिया सीधा, ये पत्थर की लकीर है। दूसरा क्रोध, उसकी डिग्री थोड़ी कम है, वह होता है मिट्टी की रेखा के समान, मिट्टी पर रेखा खींच दी तो खींच दी, अब जब तक उस मिट्टी पर ना पानी नहीं आएगा तब तक वो रेखा बनी रहेगी, पानी देगा। तीसरा क्रोध होता है धूली रेखा समान, धूली पर रेखा खींच दी, हवा चलेगी तो रेखा मिट जाएगी वरना बनी रहेगी। और चौथा क्रोध होता है जल रेखा के समान। जल रेखा कैसी? पानी में खींच दी, कितने रहेगी वो? यहां खींची वहां मिटी। ये क्रोध तो मिटी, लेकिन क्रोध कहीं भी हो कर्म बंद कराने वाला है। पानी की रेखा समान क्रोध है, संसार नहीं बढ़ेगा, लेकिन धूली रेखा, मिट्टी रेखा और पृथ्वी रेखा, पृथ्वी के समान जो क्रोध है बड़ा खतरनाक है, बड़ा डिस्टर्बेंस करने वाला है। ऐसा क्रोध भव भव उड़ाने वाला है। मेरा आपको आह्वान है कि यदि ऐसा क्रोध आपने किया तो संसार आपका ही बढ़ने वाला है। कमठ ने क्रोध किया, किसका बुरा हुआ? आग जलती है तो आग पहले स्वयं जलती है, फिर दूसरों को जलाती है और जल जल करके स्वयं अंत में नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं अंतरंग क्रोध की आग में जलता है, अपना अहित करता है, फिर दूसरे का हित करता है और अंत में अपनी ही हानि करता, अपना अनिष्ट कर देता। इसलिए कहीं भी कोई विषय है, शांति से क्षमा की शांत कीजिए, विवेक रखिए और क्रोध को कंट्रोल में कीजिए। खास तौर पर जिन परिवारों में बहुत ज्यादा क्रोध व्यक्ति का बढ़ रहा है, एक हल्का सा आपको थोड़ा सा एक रास्ता बता रहा हूं। क्रोध कंट्रोल करना है तो क्रोध कंट्रोल करने के लिए अपने मकान के आग्नेय कोण में न सोइए। आग्नेय कोण में सोने से भी क्रोध बढ़ता है। यदि मान लीजिए आपका कमरा आग्नेय कोण वाला ही मिला हुआ है, उस कमरे के आग्नेय कोण में कम से कम न सोए। साउथ ईस्ट पॉइंट जहां आता है वहां आप न सोए, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इस प्रकार के कलर अपने कमरे में न करें, लाल रंग कमरे में न करें। पूजन कक्ष में लाल रंग चलेगा, लेकिन शयन कक्ष में, भोजन कक्ष में लाल रंग न चले। लाल लाइट वहां पर न लगाएं।